नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे देश में जो कानून थे क्रिमिनल के उनमें बदलाव किए गए हैं। तो उनमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, तो इस बारे में बात करते हैं। वहीं जो बदलाव दोस्तों किया गया है वो ड्राइवर्स के कानून पे किया गया है। यानी अगर अब से कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाएगा और गाड़ी चलाने में वो व्यक्ति से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें बदलाव किए गए हैं, उसमें सज़ा बढ़ा दी गई है। तो किस प्रकार से सज़ा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा, तो सज़ा कितनी होगी और जुर्माना कितना लगाया जाएगा, जो भी ड्राइवर्स होंगे उसमें क्या कानून है और वो कानून कब से लागू होगा, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इस तरह के लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो भी बैकग्राउंड से हैं, लीगल बैकग्राउंड से तैयारी करते हैं स्टूडेंट या दोस्त आपके, उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, या जो भी ड्राइवर भाई हैं वो इस नॉलेज से अवेयर हो सके, उनको जानकारी हो सके। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारे देश की सरकार ने जो कानून बनाया है क्रिमिनल लॉज में, 3 तरह के कानून हैं, यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। तो जो ये कानून है ये लोकसभा से भी पास हो गए हैं और इनमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी हो गए हैं और इनका गज़ट भी रिलीज़ हो गया है। लेकिन अभी गज़ट इसलिए जो ये रिलीज़ नहीं हुआ कि इसकी डेट कब है, यानी कब से कानून लागू किए जाएंगे। तो अभी ये डेट का गज़ट अभी नहीं आया हुआ, लेकिन जैसे ही गज़ट आ जाएगा ये कानून, जो 3 क्रिमिनल कानून है, ये लागू हो जाएंगे हमारे देश में। लेकिन उनका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा डेट का कि कब से लागू होंगे, उसके बाद ही ये कानून लागू होंगे, उस तारीख के बाद से। लेकिन अभी तक कोई भी ये गज़ट नहीं आया हुआ कि ये कानून कब से लागू होंगे। लेकिन दोस्तों कानून बन गए हैं और राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी हो गए हैं, तो कानून अब लागू हो जाएंगे। तो इसलिए ये ड्राइवर भाइयों के लिए जो कानून आया हुआ है इसमें सज़ा बढ़ा दी गई है। इससे ड्राइवर भाइयों को बहुत दिक्कत हो रही है और वो बहुत परेशान है इस कानून को लेकर। तो ये कानून क्या है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो ये सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं 3 क्रिमिनल कानून, इनमें ये है कि यदि अब से कोई भी, जब ये कानून लागू हो जाएंगे तो कोई भी जो भी ड्राइवर्स हैं, यानी ट्रक के ड्राइवर या बस के ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर है, अगर वो किसी तरह का कोई भी उनसे एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट करने के बाद यदि वो फ़रार हो जाते हैं वहाँ से, और फ़रार होने के बाद पुलिस को सूचना नहीं देते और पुलिस को सूचना नहीं देते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी घटना होने के बाद जो कानून है उसमें जो कानून की धारा है 104 का क्लॉज 2 ये बात करती है कि जो भी इस तरह का कार्य करेगा, किसी व्यक्ति को दुर्घटना में मार देगा, तो ऐसे व्यक्तियों को 10 साल की सज़ा हो सकती है और उस व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो 7 लाख रुपए होगा। तो यह दोनों प्रकार की सज़ा से कानून के अंदर दंडित किया जा सकता है। तो ये कानून में बदलाव किया गया और सज़ा को बढ़ा दिया गया। तो इस बात को लेकर ड्राइवर बहुत सारे हड़ताल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं कहीं कहीं, और इसमें बहुत उनको असुविधा हो रही है। वो डरे हुए हैं क्योंकि वो लोग इतने पैसे नहीं कमाते और उनको असुविधा हो रही है। लेकिन उसमें कहीं कहीं ये जो कानून है ये अच्छे के लिए आया है, कानून सही है, लागू हुआ, इससे लोगों को फिर जागरूकता बढ़ेगी। लेकिन इसमें समस्या ड्राइवर्स के लिए ये है कि हमारे देश में आपने देखा होगा लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से, चाहे ड्राइवर की गलती हो या ड्राइवर की गलती ना हो, जिस व्यक्ति की एक्सीडेंट हुआ या उसकी गलती की वजह से भी कई बार दुर्घटना हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर दुर्घटना हो गई है उसमें अगर ड्राइवर की गलती नहीं भी है, लेकिन एक्सीडेंट होने में जिस व्यक्ति की गलती थी उसकी डेथ हो जाती है, अगर ड्राइवर वहाँ पे रुक जाता है, तो देश में ऐसा है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। लोग गुस्से में, आक्रोश में आकर ड्राइवर को भी कई बार पीट देते हैं, कई बार इतना ज़्यादा मार देते हैं कि उनकी भी डेथ होने की संभावना हो जाती है या बहुत गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। तो इसलिए ये समस्या है कि वो उसको बचाएं, तो कई बार उनकी जान पर भी खतरा हो जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। तो कानून तो ठीक हुआ है जो लागू किया गया है, जो बनाया गया है,
लेकिन इसमें समस्या ये है कि जैसे कोई अगर उस व्यक्ति को जब एक्सीडेंट हो जाता है उसमें गलती कई बार ड्राइवर्स की नहीं होती, कई बार दूसरे व्यक्ति की भी गलती होती है, और उसको बचाने के चक्कर में अगर वो उतर जाए गाड़ी से या रोक दे या डॉक्टर को सूचना देने लगे एम्बुलेंस को, तो उसमें पब्लिक उसके ऊपर हमला कर देती है और ज़्यादातर ऐसा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वो लोग कई बार गाड़ी नहीं रोकते और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। तो ये समस्या इस कानून में है। तो उसमें ये जो ड्राइवर भाइयों की मांग है उसमें वो लोग ये चाहते हैं कुछ बदलाव कर दिया जाए। अब देखना सरकार इसमें क्या करना चाहती है। या सबसे पहली चीज़ तो कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ये करना होगा कि लोगों को पहले बहुत जागरूक करें और कानून के बारे में उनको बताएं कि ये कानून सख्त है और इस तरह का कोई भी ड्राइवर के साथ बदसलूकी ना करें। घटना किसी से भी हो सकती है, कोई जानबूझ के नहीं करता। अगर कोई जानबूझ के करता है तो उसका अलग एक्सेप्शन है, लेकिन कोई भी जानबूझ के नहीं ऐसा करता, मिस्टेक से हो जाता है। या कई बार ड्राइवर की गलती नहीं होती, जिसकी डेथ हो गई या जो घायल हुआ कई बार उसकी भी गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह उनको जागरूक जैसे ही समाज को किया जाएगा पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कि किसी से भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस पर कोई भी भीड़ हमला नहीं करेगी। जैसे ही ये जागरूकता होगी तो ठीक है ये कानून, लेकिन अगर जागरूकता नहीं है लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है, तो इसी तरीके की कि किसी से भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है जो गाड़ी चलाता है और पब्लिक उसको पीट देगी या मार देगी, तो कोई भी इस तरह किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं कर पाएगा। लोग तो अपना ही बचाव करेंगे। तो कानून में इस तरह का भी कुछ प्रावधान होना चाहिए, या कानून को सख्ती से लागू करने के लिए इस तरह से लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा कि किसी से भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस तरह का कार्य बिल्कुल ना करें, किसी को परेशान ना करें। तो दोस्तों ये कानून में बदलाव हुआ है जिसमें ड्राइवर्स भाई बहुत परेशान है, क्योंकि वो लोग नौकरी करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जुर्माना भी भर सकते। तो इसलिए उसको जुर्माना या तो कम कर दें या उसको ऐसा करें कि लोगों को जागरूक कर दें। तो इसमें उनके फेवर में उनसे एक मीटिंग्स करें कि किस प्रकार से इसको करना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैंने इस तरह की जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इस तरह के लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों ये जो कानून में इसमें बदलाव किया गया है, इसमें सरकार की यह भी मंशा है कि जो सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि 2018 से लेकर 2021 के बीच जो जो एक्सीडेंट हुए हैं, हिट एंड रन के जो केस आए हैं, जैसे एक्सीडेंट करके भाग गए, फरार हो गए, तो उसमें 1 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो इसका ये भी वजह है कि कानून में इस तरह का बदलाव करना पड़ा सरकार को। और क्योंकि कानून तो पूरे चेंज हुए हैं, तो इस धारा में भी इस तरह के हिट एंड रन वाले मामले में भी कानून में बदलाव हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।